सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारी कोचिंग क्लास गुंजन टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसकी डेट मैं आपको बताने वाला हूँ और आप लोगों को भी अपने उसी जोश और उमंग के साथ फिर से कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना है और कोचिंग क्लास आना, इंस्टीट्यूट आना आपको चालू करना है। पिछले कुछ दिनों से मैंने, आप सब ने, हमारे देश ने, ना सिर्फ हमारे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने एक बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना किया है। कोरोना वायरस जो महामारी थी, इसके चलते दुकानें, ऑफिस, बिजनेस, धंधे पानी, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज जैसी चीज़ें भी बंद हो गई और हम लोगों को लॉकडाउन में घर में अंदर कैद होकर बैठना पड़ा। ठीक है, इन परिस्थितियों में काफ़ी कुछ बुरे हालातों का सामना लगभग सभी लोगों ने किया और यदि इस बीच अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो सिर्फ ये हुआ है कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। हमारे आसपास जो प्रकृति है उसने अपने आप को रिकवर करना चालू किया है। पहले की तुलना में नदियों का पानी साफ हो गया है, हवा ज़्यादा साफ हो गई है ना। और सबसे खास बात, क्राइम रेट भी काफ़ी कम हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो है अच्छी हुई है लॉकडाउन के समय। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस लॉकडाउन में का ये समय है, इसका सबसे अच्छा सदुपयोग अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि अपनी स्टडीज जारी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप जो सीख रहे हैं उसे सीखना जारी रखिए। ये सबसे अच्छा सदुपयोग है इस लॉकडाउन के समय। इस लॉकडाउन में अक्सर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जिनसे, क्योंकि लॉकडाउन में अक्सर हम लोग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्तों से भी अक्सर मुलाकातें होती रहती, तो उस दौरान हो सकता है हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके अंदर, आपके दिमाग में डालने की कोशिश की हुई। मैं आपको ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिविटी इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती। हो सकता है बहुत से आपके रिलेटिव हो या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो जो आपको ये बोलते हो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता देश का, अब तो लोगों के धंधे पानी जाएंगे, अब तो पता नहीं क्या होगा, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है, धंधे पानी सब खत्म हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी, कुछ करने से कोई फायदा नहीं। इस तरीके की जो नेगेटिविटी थिंकिंग है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते भी है और आप लोगों के दिमाग में भी नेगेटिव विचार डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से मैं आपको कहूंगा कि जो लोग आपके दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिविटी डालते, उन सब लोगों से आप दूर रहें। ठीक है, अगर वो व्यक्ति आपका रिलेटिव भी हो, आपका संबंधी हो, तो भी आपको उसकी नेगेटिव बातों को नहीं मानना है, उससे दूर रहना है। अपने दिमाग से सारी नेगेटिव विचारों को निकाल दो, केवल पॉजिटिव विचारों को और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में आने दो। जो लोग आपसे ये कहे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो और भविष्य में आपको इस चीज से बहुत फायदा होने वाला है, ऐसी सकारात्मक बातें बोलने वाले लोगों से आप जुड़िए और उन्हीं के विचारों को मानिए, उनकी ही बातों को मानिए। नकारात्मक लोगों और बातें बोलने वाले दूर रहो। कहीं कोई सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति ना मिले तो आप नेट पे, इंटरनेट पे चले जाइए, गूगल पे, याहू पे, यूट्यूब पे, आप ऐसे विचारों को, ऐसे वीडियो को, ऐसे लोगों को सर्च करिए जो केवल सकारात्मक बातें आपको बोलते हैं। ऐसे वीडियो को सर्च करिए, उन सकारात्मक चीजों से आपका हौसला बढ़ाए, ना कि नकारात्मक बातों को सुनकर आप अपने हौसले को कम कीजिए, बढ़ाइए हौसले को। हर परिस्थिति बुरी होती है, बुरी परिस्थिति के बाद अच्छी परिस्थिति भी आती है। हमें हर परिस्थिति का सामना करना है ना। और केवल सकारात्मक बातें बोलने वाले लोगों से जुड़िए। मैं तो कहूंगा यदि आपके आसपास कोई सकारात्मक मिल रहा है, आपको नेट पे नहीं मिल रहा, तो आप अपने रजनी सर को सुन लो, मुझे सुन लो। हमेशा सकारात्मक बातें बोलने वाले लोगों को ही सुनो और अपने गुरु, क्योंकि आपको जो सकारात्मक बातें बोल रहा है एक तरीके से वो आपका गुरु है। देखो, गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। आपके रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, वो हो सकता है आपके दिमाग में नकारात्मक बातें डाल रहा हो, तो वो आपका सबसे अच्छा मित्र नहीं कहला सकता, सबसे अच्छा आपका सहयोगी नहीं कहला सकता। लाइफ में आपको हमेशा ऐसे लोगों की बातें मानना है जो सकारात्मक बातें बोलते हैं। आपके माता पिता आपको सकारात्मक बातें बोल सकते हैं, वो आपका हौसला बढ़ा सकते हैं। आपके गुरु आप आपके गुरु को सुनिए, मुझे सुन लीजिए, रजनीश सर को सुनिए। आप अपने गुरु से सकारात्मक बातें सीखिए। आप उन लोगों को ही सुनिए जो केवल सकारात्मक बातें बोलते हो, है ना। जैसे अपने गुरुओं की बात सुनिए, अपने टीचर्स की बात सुनिए, ऐसे लोगों की बात सुनिए जो आपको सकारात्मक बातें बोले। चाणक्य जैसे गुरु ने एक छोटे से झोपड़ी में रहने वाले एक बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, पूरे भारत का सम्राट बना दिया था। इतनी ताकत होती है गुरु की बातों में। तो ये सब कैसे संभव है? केवल पॉजिटिव विचारों से। अभी हम जिस माहौल से घिरे हुए, ऐसे समय में बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से दूर रखते हुए हमें जो सीख रहे थे हमें उस पर फोकस करना है।
और पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। कोरोना वायरस के चलते काफी सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, ठीक है, काफी सारी इंडस्ट्री बंद हुई, लेकिन इसके बावजूद आने वाला समय, इसके बाद का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो आप लोग सीख रहे हो टेक्नोलॉजी के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर या जो भी आप कोर्स कर रहे हो, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि चाइना जैसे देश से बहुत सारी कंपनियां उसे छोड़कर, चाइना को छोड़कर अब भारत जैसे देशों में आने वाली, भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी आएगी जो चाइना से आएगी, और खुद भारत भी अब आत्मनिर्भर होने वाला है। खुद बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है हमारे भारत में अब ऐसी आने वाली है, क्योंकि ये जो समय है इसने भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूर किया, और इसी परिस्थिति में बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज हमारे भारत में आएंगी, बनेगी, कंपनी आएंगी, तो वो उन सब चीजों के चलते आप लोगों के लिए चांस बहुत अच्छा है। और वो चांस तो आप तभी उसका फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप जो लोग सीख रहे हो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो। तो आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो, और जो भी नया कोर्स करना चाहते हो नए कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। तो छात्रों, और जो कोई भी नया कोर्स करना चाहता है वो नया कोर्स भी करो, है ना। तो इंस्टीट्यूट, क्योंकि आने वाले समय में आपको इंडस्ट्रीज में काफी मौके मिले हैं। आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का है दोस्तों। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इतनी भी चीजें हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब गई है तो अब नए लोगों को मौका मिलेगा जॉब का। तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ भी सीख रहे हो उस पर फोकस करो और जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपनी क्लासेस स्टार्ट करो, हो सके तो कोई नया कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो नया कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन मीडिया भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप ऑनलाइन भी कोर्सेज कर सकते हो। आप बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे कोर्सेज मैं ऑनलाइन भी कराऊंगा और समय समय पर इंस्टीट्यूट में, लैब में आपको ट्रेनिंग भी मैं दूंगा। तो आप अपनी क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और कोर्स को स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, मित्रों, आने वाला ये जो समय है, ये समय ऐसा है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और अपना करियर भी बनाना है। अपने आने वाले समय को भी हमें फोकस करते हुए उस पर उसे ठीक करना है। तो देखो मित्रों, आने वाला समय ऐसा है, हमें कोरोना से भी लड़ना है और अपना करियर भी बनाना है। जो हम सीख रहे हैं उसे सीखना हमें जारी रखना है। कोरोना से हमें लड़ना है। अभी तक तो कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इसके साथ यदि हमें फाइट करना है तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन से जो ध्यान रखना पड़ेंगे, जैसे मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, समय समय पर हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपना कार्य करना है, जो हम सीख रहे हो सीखना है और सब चीजों को जारी रखना है। तो दोस्तों, आप इंतजार कीजिए, मैं आपको बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट ऑन होने की, चालू होने की डेट देने वाला हूं। और आपके जो भी मित्र है जो खुद भी कुछ कोर्स करना चाहते हैं इस लॉकडाउन के समय में, यदि सबसे अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हैं तो अपनी स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि यही जो आप सीखोगे यही आपको आगे काम आने वाला है। तो छात्रों, मैं चाहूंगा कि आप तो अपनी क्लास स्टार्ट कर ही रहे हो, तो आप अपने मित्रों को भी बताइए। जो कोर्सेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोर्सेस आप कर रहे हैं, आप अपने मित्रों को भी कहिए कोर्स करें, क्योंकि ये जो समय है, लॉकडाउन का जो समय, जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बहुत अच्छी है कुछ सीखने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। क्योंकि तकनीकी लाइन में जो कुछ भी आप सीखोगे ये आगे आगे निश्चित तौर पे आपका काम होने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद परिस्थितियां ही ऐसी बनेगी, जो नई नई कंपनियां आ रही है उनकी डिमांड है, क्योंकि हमारे देश में टेक्निकल लोगों की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग बहुत कम है। टेक्निकल लाइन में लोग बहुत कम जाते हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पर नौजवान जो तकनीकी क्षेत्र में माहिर हो उनकी बहुत कमी है। शायद इसी कारण हमारे देश में कंपनियां ना आकर दूसरे देशों में चली जाती है। लेकिन अब चूंकि चाइना जैसे देश ने जो महामारी फैलाई, उसके बाद वहां से कंपनियां हमारे देश में आ रही, हमारा देश खुद तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाला है। डिजिटल इंडिया जैसे मिशन को हमें अगर सक्सेस करना है तो हम चाहेंगे, हम को ये करना होगा, हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा टेक्निकल कोर्स करें। और जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं अपने मित्रों को भी बताइए, आप भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चाहिए कि वो कोई टेक्निकल कोर्स करें। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे टेक्निकल कोर्स मैं करवा रहा हूँ। आप जो भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडिया स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकता हूँ और समय समय पर मैं लैब में बुलाकर भी आपको ट्रेनिंग दिया करूंगा। समय समय पर मैं लैब में बुलाकर भी आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए और जो कोई भी आपका मित्र है जो कुछ नया कोर्स करना चाहता है उसे भी आप
आपको 19